हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल नाजिश एकेडमी। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एनसीईआरटी ने नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा एंड इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके लिए एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो तो जरूर से अप्लाई करें। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसी तरह के जो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसे अप्लाई करना कब से शुरू किया गया है। 8 अक्टूबर से ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना शुरू किया जा चुका है एंड इसे अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है वो है 28 अक्टूबर 2022। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए। तो प्रोफेसर के लिए हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए और बी में एलिजिबिलिटी इसका बताया हुआ है। एनिमेटेड स्कॉलर हैविंग ए पीएचडी डिग्री इन द कंसर्न अलाइड रिलेवेंट डिसिप्लिन एंड पब्लिश्ड वर्क ऑफ हाई क्वालिटी, एक्टिवली engaged in research with evidence of published work with a minimum of 10 research publications in the peer-reviewed or UGC listed journals and a total research score of 120 as per the criteria given in अपेंडिक्स 2 टेबल 2। इसके लिए मिनिमम आपके पास 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन यूनिवर्सिटी और कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर एंड और रिसर्च एक्सपीरियंस एट इक्विवेलेंट लेवल एट द यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस विद एविडेंस ऑफ हैविंग सक्सेसफुली गाइडेड डॉक्टरल कैंडिडेट एंड आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग अ पीएचडी डिग्री इन द रिलेवेंट अलाइड अप्लाइड डिसिप्लिन्स फ्रॉम एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस नॉट इंक्लूडेड इन ए अबव industry who has made significant contribution to the knowledge in the concerned allied relevant discipline supported by documentary evidence provided he or she has 10 years experience। अब देखिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया a good academic record with a PhD degree in the concerned allied relevant disciplines, a master degree with at least 55% marks or an equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed, a minimum of 8 years of experience of teaching and or research is an academic research position equivalent to that of assistant professor in university, college or accredited research institution industry with a minimum of 7 publications in the peer-reviewed of UGC listed journals and a total research score of 25 as per the criteria given in appendix 2। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोफेसर में 10 रिसर्च पब्लिकेशंस इन द पीयर रिव्यू था। जो टोटल रिसर्च स्कोर था वो 120 था एंड इसका क्राइटेरिया है वो अपेंडिक्स 2 में डिटेल से दिया हुआ है। एंड यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर में 25 रिसर्च स्कोर है एंड 7 पब्लिकेशंस पीयर रिव्यूड है। तो इसके भी डिटेल्स जो हैं वो अपेंडिक्स 2 टेबल 2 में दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्राइटेरिया है। अ मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेरेवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड इन अ कंसर्न्ड रिलेवेंट अलाइन्ड सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। लाइब्रेरियन के लिए है मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन साइंस विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेरेवर द ग्रेडिंग सिस्टम is followed, at least 10 years as a librarian at any level in university library or 10 years of teaching as assistant associate professor in library science or 10 years experience as a college librarian, evidence of innovative library services including the integration of ICT in a library, a PhD degree in library science, information science, documentation, archives and manuscript keeping। assistant librarian के लिए है a master's degree in library science, information science or documentation science or an equivalent professional degree with at least 55% marks or an equivalent grade in a point scale wherever the grading systems is followed, a consistently good academic record with knowledge of computerization of a library। अब देखिए अगर हम डिटेल से वैकेंसीज की बात करते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन इफ एनी में बताया हुआ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप डिटेल से देख सकते हैं। मैं टोटल वैकेंसी बता देती हूँ। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर में कितनी वैकेंसीज है। तो देखिए प्रोफेसर में है 40 वैकेंसीज एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 97 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 155 वैकेंसीज। तो टोटल इसमें वैकेंसीज है 292। अब हम पे स्केल्स की बात कर लेते हैं। प्रोफेसर और लाइब्रेरियन के लिए पे स्केल है एकेडमिक लेवल 14 विद रेशनलाइज्ड एंट्री pay of rupees 1,44,200, pre-revised scale of pay rupees 37,400 to 67,000 with AGP 10,000 and associate professor के लिए academic level 13 है with rationalized entry pay of rupees 1,31,400, pre-revised scale of pay rupees 37,400 to 67,000 with AGP 9,000 and assistant professor और assistant librarian के लिए है academic level 10 with rationalized entry pay of rupees 57,000
700. Pre-revised scale of pay rupees 15,600 to 39,100 with AGP 6,000. अप्लाई कैसे करना है तो देखिए यहाँ पर बताया हुआ है एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द NCERT वेबसाइट www.ncert.nic.in। यहाँ पर आप जाएं और आप अप्लाई कर सकते हैं। नो अदर मीन्स और मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। एंड मैंने आपको डेट बता ही दिया कि इसे कब से अप्लाई किया जा रहा है एंड इसे अप्लाई करने का लास्ट डेट कब तक है, तो उसी हिसाब से आप अप्लाई करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। एंड इसके एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो देखिए UR OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए ₹1000 एंड मोड ऑफ पेमेंट है ऑनलाइन। एंड वीमेन एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। एंड एप्लीकेशन फी जो है ये नॉन रिफंडेबल है। एंड आगे भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो क्या फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये थी आज की जानकारी। मैंने आपको जनरल रिक्वायरमेंट बता दिया है। मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। एंड अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड इसी तरह के जॉब अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। तो मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।